तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे, शानदार होंगे। आज अपना जो टेंस होगा उसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, मतलब आज अपन पढ़ेंगे कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस बहुत बेहतरीन तरीका से पढ़ेंगे। एक वीडियो में वन शॉट वीडियो होगी, इसमें आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। राइट, देखिए कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस यानी अपना टेंस होने वाला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट के उसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद आप पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो कंटिन्यूअस क्या होता है? कंटिन्यूअस मींस होता है जारी। अगर कंटिन्यूअस की मैं मीनिंग्स बताऊं, हिंदी अनुवाद बताऊं, तो कंटिन्यूअस मींस होता है जारी, और टेंस मींस होता है काल। क्या होता है? काल। और प्रेजेंट मींस होता है वर्तमान, यानी कि वह काल यानी कि वह समय जो जारी है, कंटिन्यू है, और वो है अपनी, अगर वो समय अगर वर्तमान में है और वो कंटिन्यू है, तो वहां पर अपना टेंस होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को एक और नाम से पुकारते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बोलते हैं अपन लोग प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आप क्या भी कह सकते हो? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हो। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो, क्योंकि जो अपना कंटिन्यूअस मींस हो जारी, जारी यानी कि प्रोग्रेस, यानी कि कोई भी सिचुएशन है, कोई भी चीज है, कोई भी यानी कि क्रिया है, मेन वर्ब अगर आपकी जारी हो रही, मतलब कंटिन्यू चल रही है, तो वह आएगा अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। राइट, तो यानी कि कोई भी कंटिन्यूअस हो, जैसे कंटिन्यूअस की बात करूं मैं अगर आपसे, कंटिन्यूअस समझना, जैसे कोई भी कंटिन्यूअस की बात करो तो कंटिन्यूअस मींस होता है जैसे रहा है, रहा, रही, रहे, यानी किसी भी वाक्य के अंत में, समझ में आ रहा, किसी भी वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे आदि शब्द आ रहे हैं। समझना, अगर ये तो कंटिन्यूअस में है, अगर रहा यानी प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी कि है, प्रेजेंट मतलब क्या होता है? हाँ शब्द होता है, और पास्ट मतलब था शब्द, और फ्यूचर मतलब गा शब्द। समझ में आ रहा है? प्रेजेंट मतलब होता है हा शब्द, पास्ट मीन्स होता है गा शब्द, सॉरी पास्ट मीन्स था शब्द, फ्यूचर मीन्स गा शब्द। यानी कि आप अगर प्रेजेंट है तो हा शब्द आएगा, यानी कि हाँ पे कोई भी मात्रा आ सकती है, छोटी की, बड़ी की, छोटा उगला तो बड़ा उगला, कोई भी, यानी भी कोई भी मात्रा आ सकती है। यानी कि आप परिभाषा कह सकते हो रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द अगर आ रहे हैं वाक्य के लास्ट में, तो वह अपना टेंस होगा फ्यूचर, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। राइट, अगर मैं कह दूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की परिभाषा क्या होती है, तो आप कह सकते हो जिन हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आएंगे, वह बात अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कहलाएगा। अगर यहाँ था हा, अगर मैं कह देता पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो पास्ट डिनोट करता है था शब्द को। समझना, पास्ट डिनोट करता है था शब्द को, और कंटिन्यूअस से इसका मतलब रहा है, रही है और रही है, तो अपना पास्ट में होगा रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आ जाए, तो वह टेंस अपना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। और फ्यूचर डिनोट करता है गा शब्द। अगर मैं कह दूं जिन हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होगी आदि शब्द आ जाए, तो वह वाक्य अपना फ्यूचर कंटिन्यूअस का कहलाएगा। लेकिन तीनों में कॉमन चीज है, रहा है, रही है, रहे हैं। समझ में आ रहा है? यस या नो? आ रहा है तो इमोजी इसमें कमेंट में जरूर भेजें। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप सभी को याद हो गई होगी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन होती है जिन हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गा, मतलब जिन हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द पाए जाते हैं, वह टेंस अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। और जिस भी वाक्य में, कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य में वर्ब की प्रोग्रेसिव यानी कि कोई भी मतलब कंडीशन जारी होना पाया जाता है, कंटिन्यूअस में पाया जाता है, कोई सिचुएशन ऐसी होगी जो कंटिन्यूअस में होगी, वह टेंस अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। जैसे मैं खड़ा हूं,
आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हूँ। आई एम स्टैंडिंग, मैं बैठा हूँ। आई एम सिटिंग। समझ में आ रहा है? यानी कि मैं जो मेरा जो बैठने का काम है वो मतलब कंटिन्यू चल रहा है, मैं अभी भी बैठा हूँ। समझ में आ रहा है? मैं अभी भी बैठा हूँ, मैं अभी भी खड़ा हूँ, इसलिए यह जो सेंटेंस और टेंस होगा वो कंटिन्यूअस में आएगा। ठीक है, ये तो प्रेजेंट टेंस की सिंपल वे हो गई। अब क्या होता है, जैसे अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें, अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब के साथ हम आईएनजी का उपयोग करते हैं। इसमें जो मेन वर्ब होती है, इसकी जो मेन वर्ब होती है, इसके साथ हम वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, क्या होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब तीन टाइप्स की होती है। एक होती है इज, एक होती है एम और एक होती है आर। समझ में आ रहा है? इज एम आर प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर। देखना, इज किस में लगती है, जब सब्जेक्ट अपना सिंगुलर फॉर्म में होता है तब इज का उपयोग किया जाता है। यानी कि जब अपना सब्जेक्ट होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि जब अपना सब्जेक्ट होता है वो कैसा होता है, सिंगुलर होता है। समझ में आ रहा है? सिंगुलर सब्जेक्ट क्या कौन कौन होती है, ऐसे ही, सी, इट या किसी का नाम। अगर ही, सी, इट या किसी का यानी कि किसी का भी नाम आ रहा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो होगी इज। आर यू अंडरस्टैंड? ठीक है, देखना, और एम का उपयोग होता है मैं के साथ, केवल मैं के साथ। प्रेजेंट मतलब कोई भी मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो एम का उपयोग होता है वो होता है मैं के साथ। यानी कि अगर अपना सब्जेक्ट मैं है, जैसे मैं कानपुर जा रहा हूँ, इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं हो गया, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो होगी एम। ठीक है, आर 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 लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे यू, दे, बी या किसी का, डबल नाम। समझ में आ रहा है? या किसी का डबल नाम, जैसे राम और श्याम, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आर। मैं कानपुर जा रहा हूँ, यहाँ सब्जेक्ट मैं है इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, एम। वह कानपुर जा रहा है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी, इज लगेगी। तो आप लोगों को इतना तो पता चल गया कि जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस होती है उसकी हेल्पिंग वर्ब तीन टाइप्स की हो सकती है। पहली होती है इज एम आर, राइट, इज एम आर। इज लगती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में और एम लगती है मैं के साथ में। केवल मैं के साथ में एम का उपयोग करेंगे अपन लोग, और जो आर का उपयोग करेंगे वो करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट का। जैसे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं यू, दे, बी या किसी का डबल नाम। समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, देखो जैसे, और एक बात और ध्यान रखो, ध्यान रखना आप लोग कि जो वर्ब होती है, जो मुख्य क्रिया होती है, जैसे खेलना, पढ़ना, लिखना, कूदना, मुख्य क्रियाएं होती हैं, जो वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, इसके साथ में हम आईएनजी का उपयोग करते हैं। जैसे मैं खेल रहा हूं, जैसे मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, समझना, मैं खेल रहा हूं, यहाँ पर सब्जेक्ट है अपना कौन सा है, आई है, इसलिए हम क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब एम लगा देंगे। ठीक है, अब जो खेलना जो क्रिया है, खेलना क्रिया तो है, तो प्लेइंग, आईएनजी लगा दी मैंने। क्यों लगा दी, क्योंकि अपना टेंस है किस, कौन से टेंस का वाक्य, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य, और आपको पता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य में जो मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया होती है, उसके साथ में लगाती है आईएनजी लगाती है। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखते हैं हम, ऐसा समझ में, इज एम आर किसके साथ लगती है, इज लगती है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम लगती है आई के साथ में, आर लगती है प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं
आपको बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा। आप बस हेडफोन पर इस वीडियो को देखिए, बैठी रहिए, बने रहिए, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे अपन रूल देखते हैं। पहले रूल सबसे पहले हम जैसे कोई भी टेंस होता है, जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो इसमें सबसे पहले अफर्मेटिव होगा, नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा, डबल इंट्रोगेटिव होता है कि नहीं होता है। हर सब्जेक्ट के टेंस में 4 प्रकार से सेंटेंस होते हैं। सबसे पहले हम रूल देखेंगे इन चारों के। सबसे पहले मैं बात करूंगा सिंपल। अफर्मेटिव को ही सिंपल बोलते हैं। सो जैसे मैं अफर्मेटिव लिखूं, अफर्मेटिव हो गया। अफर्मेटिव का रूल होता है अपना, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है, राइट। सब्जेक्ट लिखने के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करते हुए, आपको पता है हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर, इज, एम, आर, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब होती है अपनी इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब के बाद अपन लोग मेन वर्ब लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, वर्ब देखो, ठीक है, प्लस वर्ब के साथ में अपन लोग क्या लगा देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं। वर्ब के साथ अपन लोग क्या लगा देते हैं, आईएनजी। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, समझ में आ गया, प्लस अदर। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद हम वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। कोई भी आपका कंटीन्यूअस का टेंस हो, चाहे आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, इन तीनों टेंसों के साथ हम वर्ब की चौथी अवस्था बोलते हैं, इसको वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। इसको फोर्थ फॉर्म भी बनाया, मतलब कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब आते हैं, हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, सबसे पहले वही है, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद फिर उसी का उपयोग करेंगे, इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब है अपनी, इनमें से कोई भी आ सकती है। मैंने तीनों को लिख दिया, यहाँ पे इज भी आ सकती है, एम भी आ सकती है और आर भी आ सकती है। पता है ना आपको, इज लगती है एक वचन करता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, एम लगती है केवल आई के साथ में एम लगेगी, और आर लगेगी प्लूरल सब्जेक्ट में, बहुवचन कर्ता के साथ में, राइट। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में हम वर्ब, इसके बाद हम लगाएंगे नॉट, क्योंकि अपना सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है। इसके बाद हम लगाएंगे नॉट, प्लस नॉट के बाद में फिर वही सिस्टम है, वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे, प्लस इसमें आईएनजी ठोक देंगे, समझ आ रहा है, प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। अब एक इसका भी रूल लिखेंगे, नेगेटिव का रूल लिखेंगे, इंट्रोगेटिव का, सॉरी, इंट्रोगेटिव। मैं चारों रूल को आपको यहीं पर बता दूंगा, और यहीं पर विद एग्जांपल के साथ चारों सेंटेंस है वो आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है, समझो, जो इंट्रोगेटिव होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, उससे अपना बात स्टार्ट होता है, समझे। इसमें है इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब वो लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर, ठीक है, इज, एम, आर, इज, एम, आर। इसके बाद में हम लिखेंगे, हम सब्जेक्ट। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे इंट्रोगेटिव में, जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तब की बात कर रहे हैं, प्लस सब्जेक्ट, प्लस अगर नॉट है तो नॉट भी लगा देंगे, नॉट, प्लस वर्ब के साथ हम आईएनजी ठोक देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर है तब लगाएंगे, और आपको फिट्स मार्क्स चिन्ह जरूर लगाना होता है इंट्रोगेटिव में, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो WH वर्ड्स होते हैं अपने, WH वर्ड्स कौन कौन से, जैसे क्यों, कब, कैसे, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, जैसे वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट। इनकी आप एक चीज कॉमन करोगे, जैसे आप वेयर लिखोगे, व्हाट लिखोगे, व्हेन लिखोगे, समझ में आ रहा है। तो इनके जो शब्द हैं वो WH से शुरुआत होती है, इसलिए अपन इनको बोलते हैं WH के
वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है, इनको सबसे पहले जो जो WH वर्ड्स हैं, जो क्रिसमस शब्द हैं, उनकी मीनिंग हम सबसे पहले लिखेंगे। WH लिख देंगे हम, WH वर्ड लिखेंगे। उसके बाद यहाँ प्लस हेल्पिंग वर्ड लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ड जी होती है AGMR, AGMR। ठीक है, AGMR की बात है, वही अपना प्रोसेसिंग फिर है। इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट है तो नॉट लगा देंगे। सब नकार मतलब नेगेटिव सेंस में जैसे अगर उसमें नहीं लगा हुआ है तो नॉट भी लगा देंगे। उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे। वर्ब के बाद फिर हम ING लगा देंगे और ING के बाद फिर हम ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? इसके बाद कुछ बात चलती यह है आप लोगों के प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। समझ आ रहा है? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव चारों सेंटेंसों के रूल लिख दिए हैं हमने। समझ आ रहा है आप सभी को? ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव का जो रूल्स है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम सेंटेंस बताएंगे बनाना कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव का देखेंगे। जैसे मैं विद्यालय, जैसे मैं विद्यालय जा रहा हूं। समझना, मैं विद्यालय जा रहा हूं, यह कौन सा सेंटेंस होगा अपना? कौन सा टेंस होगा जी बताइए? पहले सबसे पहले टेंस होगा अपना प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, अपना टेंस होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा। इसमें सेंटेंस कौन सा होगा? अफर्मेटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा कि डबल इंटरोगेटिव होगा? तो इसमें अपना होगा अफर्मेटिव। क्या होगा? अफर्मेटिव होगा। तो अफर्मेटिव क्या होता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट क्या है? आई है। आई लिखेंगे। आई के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब आई के साथ में आपको पता होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? एम लगती है। ठीक है, आई के साथ में एम लगती है। एम के बाद में अपन लोग लिखेंगे वर्ब। क्रिया क्या होगी? जाने की क्रिया होगी ना। क्रिया जाने, जाना की मीनिंग होती गो। गो में हम ING लगा देंगे तो हो जाएगा अपना गोइंग। गोइंग। ऑब्जेक्ट क्या है? विद्यालय, तो टू स्कूल। समझ आ रहा है? अगर मैं यहां लिख देता मैं विद्यालय नहीं जा रहा हूं, जैसे मैं विद्यालय नहीं जा रहा हूं। समझा? मैं विद्यालय नहीं जा रहा हूं, तो यहां पर अपना सेंटेंस होगा नेगेटिव सेंटेंस। और कौन से टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद देखो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब AGMR, इसके बाद हम क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। सेम जैसा है कि वैसा ही लिखेंगे। तो आई लिखेंगे, आई के बाद में एम लगेंगे, एम के बाद में नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद में गोइंग टू। समझ में आ रहा है? अपना सेंटेंस सेम रहेगा, जैसा अफर्मेटिव है वैसा ही नेगेटिव बनाएंगे। बस अंतर यह है कि अफर्मेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद वर्ब में ING लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसमें क्या है? हम हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। ठीक है, और अगर मैं इंट्रोगेटिव की बात करूं, जैसे यही बात देखो, मैं विद्यालय जा रहा हूं, अगर मैं यहाँ लिख देता क्या मैं विद्यालय जा रहा हूं, अगर मैं मतलब टेंस की मैंने शुरुआत में क्या जोड़ दिया? क्या जोड़ दिया? अगर मैं टेंस की शुरुआत में क्या जोड़ दूं, सेंटेंस की शुरुआत में क्या जोड़ दूं, तो अपना सेंटेंस होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। राइट? और आपको पता होना चाहिए इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो लगेगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है? किसके अकॉर्डिंग लगेगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और हेल्पिंग वर्ब अपनी AGMR हो सकती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। और अपना अगर सब्जेक्ट आई है यानी मैं है, तो मैं के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वो लगेगी एम। इसलिए हम स्टार्ट करेंगे एम के साथ। एम के बाद में हम लिखेंगे सब्जेक्ट। कहाँ है? देखो रूल्स, देखो रूल्स फॉलो कर लिया आपने तो आपका टेंस बन जाएगा।
सबसे पहले हम एक जो AJMR में से मैंने एम लगा दी क्योंकि जो अपना सब्जेक्ट था वो कैसा था, मैं था। इसके बाद में हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखोगे तो सब्जेक्ट क्या है, आई हो गया, आई हो गया, राइट। इसके बाद में अगर नॉट जब लगाएंगे जब इसमें नहीं जुड़ा होगा, जैसे क्या मैं विद्यालय नहीं जा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ नहीं जोड़ देता तब आप नोट लगाते, लेकिन क्या मैं विद्यालय जा रहा हूँ इसमें तो नहीं जुड़ा नहीं है, इसलिए लिखेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल। इसके बाद हम प्रश्नार्थ चिन्ह लगेंगे। इंटरोगेटिव को देख लो, रूल्स देख लो, इसके अकॉर्डिंग बना मैंने। तो AJMR में से मैंने एम लगा दिया, इसके बाद सब्जेक्ट था सब्जेक्ट लिख दिया, इसके बाद नॉट लगाएंगे तब इसमें नहीं होगा तब लगाएंगे नॉट, अब नहीं सब नहीं जुड़ा है इसलिए हम गोइंग यानी कि वर्ब क्या हो रही, जाने क्रिया हो रही, जाना वर्ब है, इसके बाद मैंने ING लगा दी, इसके बाद ऑब्जेक्ट टू स्कूल, अपना सेंटेंस बन के तैयार हो गया कि नहीं हो गया। अगर मैं इसकी डबल इंटरोगेटिव की बात करूंगा, तो जो भी WH वर्ड्स है, समझो WH वर्ड्स हैं, क्यों कब कैसे कहाँ, जितने प्रकार WH वर्ड्स है वह है उसकी मीनिंग हम सबसे पहले लगाएंगे। WH वर्ड क्या हो सकते हैं, जैसे क्यों कब कैसे कहाँ, है ना। ऐसे कहाँ की बेयर होती है, कब की बहन होती है, क्यों की वाई होती है, कैसे कि हाउ, तो जो WH वर्ड्स उनकी मीनिंग हम सबसे पहले लगाएंगे। उसके बाद जस्ट हम हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे, उसके जस्ट बाद हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे। AJMR क्या हेल्पिंग वर्ड है ना। इसके बाद हम जस्ट सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाएंगे, आदि लगाएंगे तब लगाएंगे जब अपना सेंटेंस में नहीं सब जुड़ा हुआ। नॉट लगाने के बाद में ING लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। बना दो इसको, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, अगर मैं इसमें क्या जोड़ दिया, मैं विद्यालय क्यों जा रहा हूँ, यहाँ मैंने क्या जोड़ दिया, क्यों जोड़ दिया, मैं विद्यालय क्यों जा रहा हूँ, मैं विद्यालय क्यों जा रहा हूँ। तो जो प्रश्नार्थ शब्द है WH वर्ड्स है, मैंने कहाँ जोड़ दिया, वाक्य के बीच में लगा दिया। मैंने हिंदी की बात कर रहा हूँ, अगर हिंदी वाले सेंटेंस में जो प्रश्नार्थ चिन्ह है अगर वाक्य के बीच में है तो उसकी मीनिंग सबसे पहले लगाएंगे, सबसे पहले मीनिंग इसी की बनाएंगे। तो इसकी मीनिंग क्या होती है, WH वर्ड है ना, इसकी मीनिंग क्या होती है, बाई की लास्ट, बाई की। इसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ड, हम क्या लगाएंगे, इस लगाएंगे, एम लगाएंगे, अल लगाएंगे, हम लगाएंगे एम, क्यों लगाएंगे, क्योंकि अपना सब्जेक्ट क्या है, मैं है, तो वाई एम। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, आई के बाद में नॉट, अगर नॉट लगाते जब बाद में नहीं सब जुड़ा होता, क्योंकि हम यहाँ पर नॉट नहीं लगाएंगे। इसके बाद वर्ब क्या हो रही, जा रहा होगा, जाना क्रिया, इसके बाद हम ING लगा दें तो आई एम, वाई एम आई गोइंग टू स्कूल। समझ में आया। इस प्रकार से आप अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव चारों प्रकार के सेंटेंस बनाना सीख सकते हो। जैसे मैं विद्यालय क्यों जा रहा हूँ, मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ वर्ब्स चेंज होंगी, क्रियाएं चेंज होंगी, सब्जेक्ट चेंज होगा, लेकिन तरीका है, जो लॉजिक है वह है सेम इसी प्रकार रहेगा आपका। समझा रहा है, जो तरीका है लॉजिक है वो सेम आपका इसी प्रकार रहेगा। इसका इसके बारे में मैं और आपको बहुत विचित्र चीज बताऊंगा। जैसे कुछ शब्द, कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके साथ में हम ING का उपयोग नहीं करते हैं। समझा दूं, जैसे कुछ वर्ब होती है, जैसे प्यार करना, लव होता है ना, उसके साथ में हम ING का उपयोग नहीं करते हैं। जैसे मैं प्यार कर रहा हूँ, समझना। सबसे पहले इस अफर्मेटिव सेंटेंस में मैं प्यार कर रहा हूँ, कौन टेंस का वाक्य, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद AJMR हेल्पिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट हो गया, कौन सब्जेक्ट यहाँ पर है आई के बाद AJMR में से क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। फिर वर्ब क्या हो रही, प्यार करना, एक वर्ब है ना, क्रिया हो रही है, तो लव LOVING नहीं होगा, जो ING इसमें लगी है वह नहीं लगेगी अपनी, ठीक है, समझ आ रहा है। तो जो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके साथ में हम ING का उपयोग नहीं करेंगे, तो इसकी जो होगा वो यह है, ऐसा बनेगा I am love। समझ आ रहा है। जैसे एक सेंटेंस में और लिखता हूं, जैसे
वह हमें सुन रहा है, वह हमें सुन रहा है, वह हमें सुन रहा है। तो सुनना की मीनिंग होती है हियर। तो जैसे हम लिखेंगे ही के बाद में लिखेंगे इज, हियर, हियरिंग, ठीक है, हियरिंग अस, यानी कि वह हमें सुन रहा, तो ही इज हियरिंग अस, वह हमें सुन रहा। यह वाक्य अपना कैसा होगा, गलत होगा, क्योंकि जो सुनना है, जो हियरिंग है, ठीक, इसके साथ में हम आईएनजी का उपयोग नहीं करेंगे। तो अपना वाक्य होगा, वाक्य इस प्रकार बनेगा, ही इज हियर अस। समझ में आ रहा है? तो कुछ सेंटेंस, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके साथ में हम आईएनजी का उपयोग नहीं करते हैं। तो वो शब्द होता है, जैसे होता है नो, होता है जानना, नो, ऐसे अपीयर होता है, अपीयर के साथ में आईएनजी का उपयोग नहीं होता है, ठीक है। एक अंडरस्टैंड होता है, ठीक है, अंडरस्टैंड होगा, एक लव होता है, एक हियर होता है, समझ में आता है? तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिसके साथ में हम आईएनजी का उपयोग नहीं करते हैं, चाहे वो किसी भी कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य हो, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हो, पास्ट कंटीन्यूअस का हो, किसी भी कंटीन्यूअस का वाक्य हो। अगर यह शब्द आपको दिख जाएंगे तो उसके साथ में हम जो वर्ब के साथ में आईएनजी का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम और फायर इमोजी जरूर भेजें, जिससे हमें पता पड़े कि आप हमारे वीडियो देख रहे हैं और आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। थैंक यू।